हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। देखिए, इससे पहले मैं आपके लिए ऑलरेडी 13 वीडियोस बना चुका हूं। आज मैं 14 वीडियोस पर हूं आपके पास और कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके लिए हर छोटे छोटे कंपनी अकाउंट के छोटे छोटे पॉइंट्स पर आपके लिए वीडियो तैयार रखूं। तो आज मैं फिर दोबारा से एक और प्रोराटा का क्वेश्चंस करा रहा हूं, यानी कि प्रोराटा के क्वेश्चन से बेनिफिट क्या होता है। एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाता है, कॉल्स इन एरर क्लियर हो जाता है। इसके अलावा जो भी हमारे पास सिस्टम है, यानी कि उसमें फोर फीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। यानी कि अगर आप प्रोराटा के क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ लेते हैं तो सभी क्वेश्चंस आपके समझ में आ जाएंगे। तो मैं एक इस तरह की ट्रैक लेकर चल रहा हूं कि उस ट्रैक पर आपको सभी क्वेश्चन माइंड में आ जाएं। तो आज मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, फिर प्रोराटा का है वो, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा सब चीज़ हो जाते हैं। इसमें है हीरा लिमिटेड। ये मेरी देखिए पहला कंसेप्ट जो आपको माइंड में रखना है। क्वेश्चन कभी भी नोटबुक मतलब बुक में नहीं छोड़ना है, तुरंत नोटबुक पे आ जाना चाहिए वो, बिल्कुल पूरी तरह से। हम दोबारा से बुक कॉपी नहीं करेंगे, बुक को नहीं देखेंगे। हीरा लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 3। द मनी वाज पेबल एज फॉलोज। यानी यहां तक की लाइन पूरी फीड होनी चाहिए। यानी ये केवल 50,000 शेयर्स कंपनी कितने इशू कर रही है? 50,000 शेयर, हर शेयर 10 रुपीज़ का, और इस पर 3 रुपीज़ हैं प्रीमियम के, 3 रुपीज़ हैं प्रीमियम के। यानी एक लाइन में क्लियर हो गया कि कंपनी 50,000 शेयर इशू कर रही है, हर शेयर 10 का है, 3 का प्रीमियम है। ठीक है, इससे पहली वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में देखते रहें, क्योंकि प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस में कंटिन्यू डाल रहा हूं। नियर अबाउट में 20 वीडियोस डालने का मेरा मन है कि कंपनी अकाउंट की छोटी छोटी बातें भी मैं आपको सिखा सकूं, यानी कंपनी अकाउंट से 1 मार्क्स भी आपका डिडक्ट ना हो। अब इस पैसे को देखिए कि 13 रुपीज़ को कैसे कैसे लेना है आपको। 2 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल। तो 2 6 3 2, 2 6 3 और 2, और ये जो 6 है इसमें प्रीमियम है, यानी 3 + 3। क्वेश्चन में देखिए, देखिए यहां देखिए, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 6 में 3 प्रीमियम के हैं। द नेक्स्ट 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द 2 ऑन द फाइनल कॉल। दैट मीन्स द टोटल अमाउंट इज द 13। नाउ वी हैव टू टोटल 10 + 30, 10 + 3, तो 3 to 5 और 6 11 और 2 13। दैट मीन्स कि टोटल शुड बी द सेम। यानी कि यहां तक का क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, एक तरह से सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर द 76,000। यानी कि जो आपको एप्लीकेशन मिल रहा है वो 76,000 का है एप्लीकेशन। तो क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। हमें डिमांड किया था, हमने पब्लिक से कहा था कि आप 50 के लिए अप्लाई कीजिए, पब्लिक हमें अप्लाई कर रही है 76,000 शेयर के लिए। अब देखते हैं, एप्लीकेशन फॉर 6,000 शेयर वर टोटली रिजेक्टेड आउट ऑफ 76। आउट ऑफ 76 6,000 शेयर्स को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है, और जो रिजेक्ट हो जाता है उस पैसे को कंपनी को रिटर्न करना होता है। अगर कंपनी ने कुछ शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया है तो उस पैसे को कंपनी अपने पास नहीं रख सकती, उस पैसे को तुरंत ही लौटाना होगा, क्योंकि ये पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है आपके पास। आगे देखिए, रिमेनिंग अलॉटमेंट वाज डन, लैंग्वेज को देखना, रिमेनिंग अलॉटमेंट वाज डन ऑन द प्रो राटा बेसिस एंड एक्सेस मनी वाज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। यानी कि एक्सेस मनी, यानी कि आपके पास हैं 70,000 शेयर और इशू करने के लिए मेरे पास हैं 50,000 शेयर्स। दैट मीन्स कि 20,000 शेयर्स का पैसा है एक्स्ट्रा, और सभी से मुझे एप्लीकेशन के मिले हैं 2 रुपए। तो दैट मीन्स आई हैव जस्ट रिसीव्ड 40,000 एक्स्ट्रा विच इज यूज्ड ऑन द अलॉटमेंट। यूज्ड ऑन द अलॉटमेंट। पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था कि 40,000 रुपीज मुझे मिले हैं, और ये पैसा एडजस्ट करूंगा मैं 50,000 मतलब 50,000 शेयर होल्डर के लिए, 50,000 शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, तो 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा है, 50,000 शेयर्स हैं, तो कितना पैसा एक्स्ट्रा है? 0.80 पर शेयर। ये ध्यान से देना है कि क्या क्वेश्चन है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं आपको, क्वेश्चन जरा पढ़ लूं फाइनल, फिर दोबारा एक बार एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद वो कह रहा है मिस्टर एक्स हु अप्लाइड 630 शेयर। फंस गया ना क्वेश्चन, 630 अप्लाइड, 630 अप्लाइड। अब क्वेश्चन में कभी भी मुझे अप्लाइड नहीं चाहिए,
ठीक है, अलग अलग टीचर अलग अलग इलस्ट्रेशन बुक्स अलग अलग तरीके से कराती हैं, लेकिन मेरा अपना एक बिंदास अंदाज है जिसमें मुझे कभी भी अप्लाइड नहीं चाहिए। यानी माइंड में एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए, कभी भी अप्लाइड नहीं चाहिए, हमेशा अलॉटेड चाहिए। तो 630 शेयर्स हैं, अप्लाइड हैं, ठीक है ना। पेड ओनली एप्लीकेशन मनी ऑन इज फेलियर टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, यानी कि उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी और फिर जब फर्स्ट कॉल भी नहीं दी तो मैंने उनके शेयर कर दिए फोरफिटेड। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि फोरफिटेड कर देंगे इन शेयर्स को, क्योंकि इन्होंने मेरी 6 रुपीज की अलॉटमेंट और 3 रुपीज की फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो मैंने इनका सेकंड कॉल का वेट ही नहीं किया। मैंने सेकंड कॉल का वेट नहीं किया इनके लिए, मैंने तो सीधा ही शेयर्स को फोरफिटेड कर दिया। लेकिन अब जरूरी चीज क्या है कि मुझे अप्लाइड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अलॉटेड, कि भाई कितने शेयर हमने इन्हें दिए थे जो इन्होंने मुझे, जिनका उन्होंने अलॉटमेंट और कॉल मुझे नहीं दी। तो 630 शेयर्स ये अप्लाइड हैं। हमेशा ध्यान देना कि ये अप्लाइड है, ये अलॉटेड है। भाई 76 थे लेकिन उसमें 6 तो रिजेक्ट कर दिए ना, तो उन्हें तो बाहर कर दीजिए। अब 70,000 वालों को 50 दिए, 70 वालों को 50 दिए, तो 630 वालों को कितने शेयर्स दिए होंगे मैंने, तो कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जितने भी शेयर्स हैं उनको अप्लाइड नंबर से डिवाइड कर दीजिए। देखिए बिल्कुल एक सिंपल सा फार्मूला होता है, जो आपको गिवन है उसी से डिवाइड करना होता है, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो अब देखिए 4 डिजिट से तो ये 4 डिजिट कैंसिल हो चुकी हैं, हो गई ना। 7 9 जा 63, ठीक है, 9 5 जा 45, यानी कि 450 शेयर्स हुए। कितने शेयर्स हुए, 450। फिर ध्यान दे दीजिए कि क्वेश्चन में मुझे 630 अप्लाइड शेयर दिए हैं, अप्लाइड, और अप्लाइड को मुझे अलॉटेड में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए अप्लाइड को अप्लाइड नंबर से डिवाइड कर दीजिए। 630 अप्लाइड डिवाइड बाय 70,000 इंटू 50,000। तो हाउ मच शेयर आर अलॉटेड टू देम, तो हमने उन्हें शेयर किए थे 450 अलॉट। फिर दोबारा चेक कर लीजिए, 7 9 जा 63, 4 डिजिट से 4 डिजिट हमने कैंसिल कर दी 90 टाइम, और 9 5 जा 45, यानी 450 शेयर। यानी कि ये 450 शेयर्स हैं जिन्होंने मुझे क्या दिया, एप्लीकेशन तो दी लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो मैंने इनके शेयर कैंसिल कर दिए, फोरफिटेड कर दिए, और वो तुरंत कह रहा है कि रीइशू भी कर दिए। शेयर फोरफिटेड एंड रीइशू। तो ये यहां पर आपने टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करके चलिए कि पूरा क्वेश्चन यहां पर है। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को 25 बार पढ़ सकता हूं, कभी भी मेरे कराए हुए क्वेश्चन को मैं 25 बार पढ़ सकता हूं, सेम टू सेम। वो इसलिए क्योंकि मैंने सब कुछ लिखा है, नाम मुझे जरूरत नहीं है कौन है मुझे करना, मुझे तो ये चाहिए कि 450 शेयर होल्डर्स मेरे लिए अलॉटमेंट और कॉल नहीं दे रहे हैं, और सेकंड कॉल मैंने उनसे मांगी नहीं, यानी फर्स्ट कॉल पर ही कैंसिल भी कर दिया, और फिर रीइशू भी तभी कर दिया, वरना मैं यहां रीइशू लिखता ही नहीं। ठीक है, आप लिख सकते हैं फोरफिटेड एंड रीइशू विदाउट डिमांडिंग द सेकंड कॉल। तो सेकंड कॉल के अब क्या कहते हैं, फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड फ्रॉम रिमेनिंग शेयर होल्डर, उसके बाद रीइशू एंड देन फाइनल कॉल मेड। क्वेश्चन क्लियर हो गया बिल्कुल। बस प्रिपेयर जर्नल एंट्री। तो अब आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूं, फिर दोबारा समझाता हूं कौन कौन सी एंट्री बनती है मेरे पास। बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा आपको दोबारा से। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर कुछ पैसा वापस किया गया था, रिजेक्ट किया गया था, तो इसी एंट्री में कुछ एडजस्ट किया गया था, तो वो भी इसी एंट्री में। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि अलॉटमेंट पर ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी था। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ है, अलॉटमेंट पर, तो ड्यू में ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आपको बताना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट एंट्री में ये अलॉटमेंट आपको रिसीव करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद फिफ्थ एंट्री हमारे पास शेयर फर्स्ट कॉल की है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिक्स्थ एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि इसके बाद तो मैंने शेयर्स को जब्त कर लिया, फोरफिटेड कर लिया, तो इसके बाद तो सीधा सीधा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अगर आपने फोरफिचर की एंट्री नहीं पढ़ी है तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट होगा। इसे मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहां तक कि मैं एंट्री बना रहा हूं, यहां तक के क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक दो बार, आप देखेंगे क्वेश्चन में। देखिए क्या था, ए कंपनी इशूड 50,000 शेयर, फेस वैल्यू 10 एंड 3 रुपीज इज द प्रीमियम, एंड आउट ऑफ 13 इज जस्ट रिसीव 2 ऑन एप्लीकेशन, आप नेम मेंशन कर सकते हैं, 2 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड द सेकंड कॉल। तो जो अलॉटमेंट है मेरे पास 6 रुपीज की, उसमें से 3 रुपीज प्रीमियम के हैं, 3 रुपीज कैपिटल के हैं, क्योंकि उन्होंने मेंशन करके बताया था कि 6 रुपीज में इंक्लूडिंग प्रीमियम है। ओके, अब मैंने मांगी एप्लीकेशन 50,000 की, बट पब्लिक ने जो मुझे अप्लाइड किया वो 76 के लिए किया। अब इसमें से मैंने 6 को तो सीधा मना कर दिया, भाई आपको शेयर दे ही नहीं सकते, रिजेक्ट एंड रिटर्न, रिजेक्ट एंड रिटर्न। अब 6,000 शेयर से मिला क्या है, सबने 2-2 रुपए दिए हैं मुझे, यानी कि 12,000 रुपीज को मैं टू बैंक वापस कर दूंगा। तो यहां पर जो मेरी एंट्री बनती है, ये वाली सेकंड एंट्री, बैंक में कितने पैसे वापस करने की बात चली थी, 12,000 रुपए। भाई ये तो मैं वापस कर दूंगा ना, 12,000 रुपीज रिटर्न। अब फिर भी 70,000 के पैसा मेरे पास है, लेकिन चाहिए मुझे शेयर्स का केवल 50 का। एक्स्ट्रा पैसा है कितने शेयर्स का, 20,000 का। अभी तक एप्लीकेशन की तो बात हुई है, तो एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिले मुझे एक्स्ट्रा, 2 रुपीज। तो 20,000 इंटू 2 कितनी अमाउंट होगी एक्स्ट्रा, 40,000। अब ये 40,000 जो एक्स्ट्रा है ये मैं कहां ले जाऊंगा, अलॉटमेंट पर। 40,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा है ये ट्रांसफर हो जाता है अलॉटमेंट पर। तो 12,000 बैंक में वापस, 40,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट। पैसा मिला कितना, पैसा मिला था 76,000, 76,000 इंटू 12, सॉरी 12 इंटू 2, तो कितना हो गया, 6 2 जा 12 और 7 2 जा 14 और 1 15, 1,52,000। भाई डबल ही तो होना है, 76 यानी कि 152। अब यहां तो 152,000 ही आएगा ना। भाई मुझे कितने पैसे मिले, हमेशा ध्यान देना है, एप्लीकेशन पर मुझे मिले टोटल 152,000, ठीक है। अब 152,000 मुझे चाहिए नहीं थे, मुझे जो डिमांड थी वो 50,000 शेयर्स पर, मैंने तो एप्लीकेशन के केवल 2 रुपीज मांगे थे। तो मुझे कितने चाहिए, मुझे चाहिए थे केवल 1 लाख रुपीज। कितने चाहिए थे, 1 लाख रुपीज। अब जो 52,000 एक्स्ट्रा था उसमें से मैंने 6,000 को तो वापस कर दिया, 6,000 इंटू 2 12,000, और जो 20,000 एक्स्ट्रा था, 20 इंटू 2 40,000 जो मुझे एक्स्ट्रा मिले थे, कैसे थे, प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या कहा था आपने, आपका पैसा मैं आपको रेशो में शेयर दे रहा हूं, ये रेशो है, हर 7 वाले को 5 शेयर, यानी 70 को 50 शेयर, यानी 70,000 को 50,000 शेयर, यानी हर शेयर होल्डर्स का जो रेशो है वो 7:5 का है। आप चाहें तो इस अप्लाइड को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई 630 शेयर हैं, 7:5 का रेशो है, 7 वाला शेयर है, मुझे 5 में कन्वर्ट करना है, ये जाएगा 450 शेयर्स, 450 शेयर्स। तो जो इनका एक्स्ट्रा पैसा है वो मेरे पास एक्स्ट्रा है 40,000। अब ये 40,000 किसका एक्स्ट्रा है, भाई पैसे तो 50 वालों के ही एक्स्ट्रा हैं, मेरे पास कोई 70,000 शेयर्स थोड़े हैं, वो तो एक टेम्परेरी मुझे एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई है, लेकिन ये यूज तो इन 50 के लिए ही होगा, यही तो 50,000 शेयर है ओरिजिनल। तो इन 50,000 शेयर्स के लिए मुझे 40,000 एक्स्ट्रा मिल गया। भैया मुझे 40,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, 40,000 मेरी पॉकेट में है एक्स्ट्रा। किसके हैं भाई ये, इन 50,000 शेयर होल्डर्स के। तो मुझे जब रेशो में है तो हर शेयर होल्डर्स के इक्वल पैसे हैं, तो इक्वल है तो डिवाइड कर लो ना भाई। भाई मेरे पास कितना एक्स्ट्रा है, 40,000, और शेयर कितने हैं बेटा, 50। तो 40,000
कि जो अमाउंट है इसको 50,000 शेयर्स में इक्वल डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर दिया इक्वल, तो हर शेयर होल्डर्स का 80 पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा है। मैंने सब शेयर होल्डर से प्रॉमिस किया है कि जब भी मैं आपसे अलॉटमेंट का पैसा लूंगा, अलॉटमेंट कितने पैसे की है? 6 रुपए की, तो जब जब मैं आपसे 6 रुपीज डिमांड करूंगा आप ये 80 पैसे डिडक्ट करके मुझे दे देना। यानी कि 5 रुपीज 20 पैसे सब लोग मुझे देंगे, कोई भी मुझे 6 रुपीज नहीं देगा, क्योंकि मैंने हर शेयर होल्डर से 80 पैसे एडवांस लिए हुए हैं। तो यहां पर आप देखिए कि मुझे कितना एक्स्ट्रा मिला हुआ है? 40,000। तो अब मैं जब अलॉटमेंट मांगने पहुंचा, अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे भाई? 50,000 शेयर से मैंने 6 रुपए मांगे, जिसमें से 3 रुपए कैपिटल के लिए हैं और 3 रुपए प्रीमियम के लिए। दैट मीन्स अलॉटमेंट इज रुपीज जस्ट 6 आउट ऑफ 6, 3 रुपीज फॉर द कैपिटल एंड 3 रुपीज फॉर द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। दैट मीन्स टोटल 6 रुपीज। बट whenever this amount will be received, जब अमाउंट ये रिसीव्ड होगा तो क्या होगा? 50,000 इंटू 6, दैट इज अमाउंट 3 लाख हो गया, 3 लाख। बट 3 लाख में 40,000 तो मुझे एडवांस मिल चुका है, तो 3 लाख नहीं मिलेगा। तो सब आपको वर्किंग नोट में शो करना है, जो यहां पर मैं आपको शो कर रहा हूं। ध्यान देना ना, मैं हर बात आपको यहां मेंशन कर रहा हूं जिससे कि आपको बात क्लियर तरीके से समझ में आए। इन सभी को मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना मैं तो डेबिट क्रेडिट का कॉलम बनाऊंगा और सब अमाउंट डालता चला जाऊंगा। कोई टिपिकल कैलकुलेशन थोड़ी है, सब मल्टीप्लाई कर दीजिए अमाउंट डल गई। अब ये कैलकुलेशन है, इसके लिए वर्किंग नोट बना लीजिए कि 3 लाख माइनस 40,000 माइनस क्या और माइनस करना है इसमें से माइनस करना है 450 शेयर होल्डर जो मुझे 5.2 कितना नहीं दे रहे? 5.2 रुपीज नहीं पे कर रहे। देख लीजिए, 3 लाख में से 40,000 तो पहले ही मिल चुके थे और 450 शेयर होल्डर इस अलॉटमेंट जो 6 रुपए की अलॉटमेंट है इसे पे नहीं कर रहे हैं, और इस 6 में से ऑलरेडी 80 पैसा मिल चुका है, सभी का एडवांस आया हुआ था, तो मुझे नहीं मिल रहा 5.2। तो एक तरीका तो यह है इसको सॉल्व करने का, जो मैंने आपको यहां बताया है। इसका एक दूसरा तरीका हो सकता है कि भाई 50,000 में से 450 शेयर माइनस कर दीजिए। 50,000 शेयर माइनस 450 शेयर निकल कर आ गया 49,550, और हर शेयर होल्डर से कितने पैसे चाहिए मुझे? 5.20। तो ये अमाउंट इक्वल टू दैट। भाई 50,000 शेयर होल्डर्स आई जस्ट हैव, आउट ऑफ दिस 450 शेयर होल्डर रिफ्यूज टू पे, तो 450 शेयर्स का पैसा माइनस कर देते हैं। दैट मींस 49,550 शेयर होल्डर शुड बी पे। तो 49,550 शेयर होल्डर्स पे करेंगे तो 6 रुपीज तो कोई देगा ही नहीं, क्योंकि सभी ने 80 पैसे एप्लीकेशन पर ही एडवांस दे दिया है। तो सबने 80 पैसे एप्लीकेशन पर एडवांस दिया है, तो हर शेयर होल्डर 5.2 देगा। तो कितने पैसे देगा? तो ये मैं आपको टेक्निकली क्यों बता रहा हूं, इतना टेक्निकली जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इतना टेक्निकली एक बार माइंड में क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं तो फिर आपको प्रो राटा से रिलेटेड कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ समझने की, कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। क्लास में टीचर से जल्दी फास्ट आप क्वेश्चन करेंगे। बोर्ड एग्जाम की सबसे बड़ी समस्या होती है कि 3 आवर्स में वो पेपर सॉल्व ही नहीं होता, और उसके सॉल्व नहीं होने के कारण होता है कि आपके लंबे लंबे वर्किंग नोट, और उसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मार्क्स कटते चले जाते हैं। इसलिए 100 मार्क्स लाना अकाउंट में एक सपने जैसा हो जाता है। अब उस सपने को पूरा करना है तो आपको वर्किंग नोट से टाइम को सेव करना पड़ेगा, कंसेप्ट टेक्निक्स को यूज करना होगा कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाए। अब प्रो राटा देखते ही बच्चे डर जाते हैं, तो डरना नहीं है। अब देखिए, फर्स्ट कॉल मांगी 50,000 शेयर होल्डर से, मैंने फर्स्ट कॉल मांगी 3 रुपीज की, लेकिन फिर 450 शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहे हैं, यानी कि 1,50,000 टोटल मिलता, इसमें से क्या नहीं दे रहे हैं? 450 शेयर होल्डर्स 3 रुपीज नहीं दे रहे हैं। तो ये फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो गया ना। तो ये 6 एंट्रीज हमने पास की, बिल्कुल सिंपल 2 एंट्री एप्लीकेशन की, जिसमें पहले रिसीव, फिर ड्यू, फिर अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फिर फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री, एंड देन उन्होंने कहा कि जब फर्स्ट कॉल भी मुझे नहीं मिली तो फिर अब हमने वेट नहीं कर रहे हैं, हम इन शेयर्स को फॉरफिटेड कर ले रहे हैं, और इनसे जितना पैसा मिला है उसको हम फॉरफिटेड करके अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। तो रख लेते हैं, आ जाइए, कितने शेयर कर रहे हैं फॉरफिटेड? 450 ही तो शेयर हैं एक्स्ट्रा। तो 450 शेयर्स पर
लेकिन यहां पर जो आपको ध्यान देना है वो ये देना है कि जिस समय मैं फोरफिटेड कर रहा हूं उस टाइम तक, उस पर्टिकुलर टाइम तक मैंने कितना पैसा टोटली पब्लिक से डिमांड किया है। देखिए 10 रुपीज का शेयर था, एक तो प्रीमियम को अलग रखिए, तो टोटल इस पैसे में से केवल 2 रुपीज ऐसे हैं जिससे पहले मैं फोरफिटेड कर रहा हूं, तो 2, 3, 5 और 3, 8 ऐसे टोटल कर लीजिए, या टोटल 10 में से 2 माइनस कर दीजिए यानी 8, यानी कि 450 शेयर्स में हर शेयर होल्डर्स मुझे से मैंने मतलब 8 रुपीज डिमांड किए। अब इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट होगा यदि ओरिजिनली शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया गया है, और जब फोरफिटेड कर रहे हो तो उस समय एक चीज और ध्यान में रखनी है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन कब? एक तो प्रीमियम होना चाहिए, दूसरा प्रीमियम कॉल्ड भी किया हो और वो मिला ना हो, कट लगा हुआ हो उस पर। अगर ये राइट होता तो फिर ये प्रीमियम यहां डेबिट नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम जब जब मुझे रिसीव्ड हो जाता है तो हम अपनी एंट्रीज, अपनी कैलकुलेशन से प्रीमियम को इग्नोर करने लगते हैं। तो प्रीमियम यहां मुझे मिला नहीं, प्रीमियम मुझे मिला नहीं तो इन 450 शेयर्स का 2 रुपीज का प्रीमियम भी मुझे कैंसिल करना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ प्रीमियम डिमांड किया था आपसे, सिक्योरिटी प्रीमियम मुझे मिला नहीं, तो ये प्रीमियम भी कैंसिल और ये कैपिटल भी कैंसिल। अब क्या मिला क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट पर क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट पर 450 शेयर से 5.2 नहीं मिले। अब ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। अब कहने के लिए सब बच्चे क्या गलती करते हैं, ये गलत करके आते हैं एग्जाम में। मुझे 25 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन मैं हमेशा महसूस करता हूं कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं। मैं टेस्ट लेता रहता हूँ, बीच बीच में नोटबुक चेक करने जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये जो शेयर्स है ना, यहाँ पर हम 6 रुपीज ही ले लेते हैं यहाँ पर कि भाई अलॉटमेंट पर हमें 6 नहीं मिले। अरे 6 में से 80 पैसे तो आपको पहले ही मिल गए, यहाँ भी ठीक कर लिया, फिर यहाँ गलत कर दिया। 4.2 5.2 और 450 शेयर्स पर ही फर्स्ट कॉल के नहीं मिले मुझे 3 रुपीज, यानी कितने मिले कितने नहीं मिले? टोटल 10 में से 8.2 नहीं मिले, बाकी कितने मिले भाई? 5, 3, 8.2, ये कितने हैं? 8 to 10। फर्स्ट कॉल कितने की? हाँ 2 रुपीज की है। प्रीमियम बेटा 2 का नहीं है, प्रीमियम 3 रुपीज का है। माइंड में कैलकुलेशन ही नहीं आ रही ना, मैंने कहाँ कंफ्यूजन हो गया। प्रीमियम 3 रुपीज का है, तो डिफरेंस कर लीजिए। डिफरेंस कितना हुआ? 11, तो इसमें से बच गया 450 इंटू 11 में से कितना माइनस करना है? भाई 5.2 था ना, 5.2 और 3 8.2 माइनस करना है, तो कितना बचा? 2.8। टोटल कर लीजिए ना। शेयर फॉरफिटेड, टोटल मनी रिसीव्ड, बाकी जो पैसा नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर। इन दोनों में क्या आता है बेटा? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। जो पैसा मुझे नहीं मिला और ये पैसा मुझे मिल गया, और इस पैसे को मैंने कर लिया फॉरफिटेड, जब्त करके पॉकेट में रख लिया, लौटाऊंगा ही नहीं कभी भी। शेयर होल्डर्स को कभी भी इस पैसे को मैं लौटाऊंगा नहीं, तो ये मेरे लिए एक तरह का फायदा है। लेकिन जब तक प्रॉफिट नहीं है, जब तक कि मैं इसे मतलब इनके जो शेयर्स हैं इनको दोबारा से पब्लिक में रीइशू ना कर दूं, तो 7th के बाद जस्ट 8th एंट्री में मैंने इनको रीइशू कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बेसिक एंट्री है मेरी। अब यहां पर जो मैंने शेयर इशू किए, ठीक है, रिमेनिंग शेयर होल्डर्स, यहां पे एक छोटे से ध्यान देना कि मैंने जो शेयर इशू किए थे वो फुली पेड किए थे। यहाँ थोड़ा रीइशू लिखते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, रीइशू एंड देन। तो यहाँ पर जब मैंने रीइशू किए थे इन शेयर्स को, तो एक तो मैंने यहाँ अमाउंट लिखना नहीं लिखी, ये मिस्टेक कर दी, और दूसरा क्या नहीं लिखा कि कितने वाले। तो यहाँ पर हमने इन शेयर्स को रीइशू किया था बेटा 9 रुपीज की रेट से, एंड रीइशू एट द रेट ऑफ 9 फुली पेड। लैंग्वेज थी इसके अंदर, क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया था फुली पेड। फुली पेड यानी कि पूरा 10 रुपीज वाला शेयर, पूरा सॉरी यहां पर आएगा, पूरा 10 रुपीज वाला शेयर मैंने 9 में सेल किया है, रीइशू किया है। शेयर तो 10 का है, लेकिन रीइशू कितना किया? 9 का, यानी कि 1 रुपीज का मुझे इस पर हुआ लॉस, और ये लॉस एडजस्ट किया जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। कहां से किया जाएगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। यानी कि
तुरंत फोरफिटेड के यानी री इशू करने के तुरंत बाद शेयर फोरफिटेड का जो पैसा है उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर कर देते हैं मेरे बच्चा? कैपिटल रिजर्व में। तो कितना पैसा है आप देखिए, मैंने आपसे कहा था ये आपका फायदा है 2.8, इसमें से आपने 1 रुपीज का लॉस कर लिया, तभी भी आपके पास कितना बचता है? 1.8 इंटू 450 शेयर्स। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, नहीं दिखाई दे रहा हो, नहीं आपके पास आ रहा हो तो मैं थोड़ा सा और लिख दे रहा हूं कि 450 शेयर हैं और हर शेयर्स पर मुझे हुआ है ₹1.80 का फायदा। ₹2 तो मुझे एक मिले थे, पता है ना एप्लीकेशन पर, वो तो सभी ने दिए थे, और 80 पैसे एडवांस दे दिए, 80 पैसे एडवांस दे दिए, तो टोटल कितना हुआ? 280। तो 280 में से 1 रुपीज का हो गया लॉस और बाकी के 1.8 मैं अपने प्रॉफिट्स में, इनकम में ट्रांसफर कर दूंगा। हो गया ट्रांसफर। अब एंट्री समाप्त नहीं हुई, 10 और 11 एंट्रीज मेरे पास अभी और हैं, और ये भी एक क्वेश्चन की स्पेसिफिक पॉइंट है, क्योंकि हम तो क्वेश्चन में ये शेयर फॉरफिट कर चुके और रीइश्यू भी किया है, तो फुली पेड किया है। क्या किया है? फुली पेड। तो अब जब हम फाइनल कॉल मांगेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो यहां पर हम उन शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांग सकते जिन्हें हमने फॉरफिटेड किया था, ठीक है। लेकिन फॉरफिटेड के बाद हम तो रीइश्यू कर चुके, तब तो मांग सकते हैं ना। लेकिन रीइश्यू करते समय भी हमने ये बात मेंशन कर दी थी, फुली पेड। फुली पेड दैट मीन्स कि टोटल वैल्यू हम आपसे ले रहे हैं, यानी कि यहां पर जब हमने रीइश्यू किया तो हमने आपसे कहा टोटल वैल्यू ले रहे हैं, टोटल वैल्यू वाला शेयर 9 में दे रहे हैं। तो अब इनसे हम फाइनल कॉल डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरे हो चुके हैं शेयर। तो फाइनल कॉल में हम 450 शेयर्स को माइनस कर देंगे, यानी कि जो 50,000 शेयर्स हैं इसमें से 450 को हटा देंगे। कितना हटा देंगे? 450, यानी 49,000 शेयर, 49,550। कितना हो गया बेटा? 49,550 शेयर, और हर शेयर से हम डिमांड कर रहे हैं ₹2 की फाइनल कॉल, और यही कॉल मुझे रिसीव्ड भी हो जाएगी। यही कॉल मुझे क्या हो जाएगी? रिसीव्ड भी हो गई, क्योंकि इसने मना ही नहीं किया कि उसके बाद कोई पैसा हमें नहीं मिला, ऐसी बात कहीं भी मेंशन नहीं की। अब ध्यान से देखें, 50,000 शेयर्स, ये बात समझ में आ गई थी। 76,000 का पैसा मिला, जिसमें से 6 को रिजेक्ट कर दिया, इनका पैसा वापस कर दिया है। हमेशा ये सारी डिटेल हमारी सेकंड एंट्री में कवर होती है। रिजेक्ट, ये हो गया था रिजेक्ट, और ये हो गया था एडजस्ट। तो एडजस्ट हो या रिजेक्ट हो, दोनों ही सेकंड एंट्री में होते हैं। तो 6,000 इंटू 12 ये रिजेक्ट कर दिया, और जो 20,000 बेटा 40,000 ये मैंने एडजस्ट कर दिया। तो जब मैंने अलॉटमेंट मांगी तो अलॉटमेंट के रिसीव्ड करते समय, अलॉटमेंट को रिसीव्ड करते समय मैंने 40,000 डायरेक्ट काट दिए, लेकिन एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए। 5.2 ये प्रोराटा का पॉइंट है, इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यही प्रोराटा है 5.2। आप जो प्रोराटा पढ़ेंगे ना, टीचर भी आपको पढ़ाएंगे, तो प्रोराटा में ये कुछ और क्वेश्चन प्रोराटा का नहीं है, ये कुछ नहीं था प्रोराटा। प्रोराटा का ये पॉइंट है, ये इफेक्ट है प्रोराटा का। 6 की जगह 5.2 आना है बस। अगर आप इस बात को क्लियर कर लेते तो प्रोराटा क्लियर है, प्रोराटा में कुछ नया नहीं है। तो आप देखिए कि आपकी ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेन जरूरी चीज़ है कि मेरे जो वीडियो के बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो लगातार मिलती रहें। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो करें, जिससे कि आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी कमेंट मेरे साथ शेयर कर लें। और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो मेरे जो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन, उसमें आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप मुझे मैसेज डाल दें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा दूंगा। थैंक यू, मिलता हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।